वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया ने ये वीडियो जो वायरल की है, तो जहाँ पे उन्होंने वो चाइनीज का जो रिस्पॉन्स था उसको नहीं दिखाया है। अच्छा, तो चाइनीज मीडिया दूसरा क्लिप दिखा दे। मेरा ख्याल है कि इसमें इंडिया का फॉल्ट है कि इसको बड़े आराम से अच्छा, कोई मतलब बॉर्डर क्रॉस करे तो वो उसे आराम से टॉक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वार तो नहीं धकेल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि चाइनीज को वो धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन जैसे कि इंडिया के चाइना के साथ तकरीबन $50 बिलियन की ट्रेड है, तो वो ऐसा नहीं करेगा चाइना को बिल्कुल पुश बैक कर दे, क्योंकि उनके अपने भी इकोनॉमिक है और उन्हें अपने भी मफादात को देखना है। ऑब्वियसली बात है, हमें दिखाया जा रहा है, इट्स ओनली फॉर पॉपुलेशन, एक आम इंसान के लिए है कि बस दिखाया जाता है पाक चीन की दोस्ती है, पाक चीन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है और किसका फायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, खुद ही एक वीडियो है जिस पर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लूंगा। चाइना और इंडिया के फोर्सेस की LAC पर झड़प की वीडियो वायरल हुई है। कुछ का ये कहना है कि ये एक पुरानी वीडियो है, 2021 की वीडियो है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिसेंटली ये वाकया पेश आया है। वीडियो जबकि भी है, वायरल अभी हुई है, इसलिए अभी हम पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेंगे कि क्या चाइना की फोर्सेस जिस तरीके से दबी हुई नजर आ रही थी उस वीडियो में, चाइना के जो फौजी जवान थे जिस तरीके से डरे हुए नजर आ रहे थे, क्या इंडिया वाकई में इतना पावरफुल हो चुका है? इंडिया की फोर्सेस वाकई में इतनी पावरफुल हो चुकी है? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, क्या ओपिनियन रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम साजिद अली आजाद है। सैयद अली आजाद। क्या साजिद अली आजाद। साजिद अली आजाद क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ से BS फिलोसफी कर रहा हूँ, बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और इसके अलावा मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं। फिर तो आपने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी होगी चाइना और इंडिया की LAC के ऊपर। अगर नहीं देखी तो आपको वीडियो दिखाता हूँ और आपने उसके ऊपर रिएक्शन देना है कि कैसे फोर्सेस आपस में झड़प रही हैं और इंडिया वाले कैसे डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये देखिए, अगर हम देखें तो ये जो वीडियो के ऊपर आपने ये वीडियो देखी है? जी, मैंने ये देखी है, जिसमें जो इंडियन फोर्सेस है वो चाइना की जो आर्मी है उनके ऊपर जो डंडे बरसा रहे हैं। हालांकि ये अगर जंग होती है तो उसके अंदर हथियार इस्तेमाल होते हैं हमेशा बॉर्डरों के ऊपर। ये एक यूनिक काम हुआ है चाइना के अंदर कि जहां पे डंडू से एक जो फौजी जो मुकाबला होता है, जिसमें फौजी आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे डंडू का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि हिस्ट्री में आप देखिए, जिधर भी दुनिया की तारीख में देखिए, तो जितनी भी जंगें हुई हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका जो बेसिक जो चीज था वहां पे असला वेपन्स। लेकिन इनकी आपस में ना वो वादा हुआ है कि ये आपस में लड़ेंगे, वेपन नहीं यूज करेंगे, शायद ये इसलिए नहीं कर रहे। ये एक एग्रीमेंट भी हुआ था उधर तकरीबन 1 साल पहले, जब इस तरह की जो वाकयात 1 साल पहले भी ये इस तरह का एक वाकया वहां पे वायरल हुआ था, रोनमा हुआ था लद्दाख में। तो ये शायद ये मुआहदे की वजह से यहाँ पे जो असला इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शंस जो हम देखें तो यहाँ वहां पे तो जो चाइनीज दबे क्यों नजर आ रहे हैं? चाइनीज दबे मतलब डरे डरे क्यों नजर आ रहे हैं? वो तो कहते हैं हम सुपर पावर हैं और हम भी उन्हें सुपर पावर, मतलब पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर है, इंडिया कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं, तो इसलिए वहां पे वो दबे हुए हैं। लेकिन हालांकि अगर हम वो वीडियो को देखें तो वहां पे जो चाइनीज जो इंडियन फोर्सेस है वो डंडू की बरसात करते हैं उनके ऊपर, जो दूसरे फोर्सेस है चाइना की फोर्सेस है उनके ऊपर। तो इसी तरह वहां पे वो खामोशी अख्तियार की हुई है, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो कर ले। लेकिन जो वीडियो जो वायरल है जो हम देख रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया ने ये वीडियो जो वायरल की है, तो जहां पे उन्होंने वो चाइनीज का जो रिस्पॉन्स था उसको नहीं दिखाया है। अच्छा, अगर हम तो फिर अच्छा चले मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं लगी कि इंडियन मीडिया ने वीडियो वायरल की तो इसलिए उन्होंने वही क्लिप दिखाया, तो चाइनीज मीडिया दूसरा क्लिप दिखा दे। नहीं, चाइनीज देखो इतना वो चाइनीज नहीं दिखाता, क्योंकि वो तो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर चाइनीज इतना ज्यादा वो नहीं करते।
तो यही एक बेसिक वजह है कि इंडिया ने ये मतलब दुनिया को ये पैगाम दिया इंडिया ने कि हम मतलब चाइनीज से आगे हैं। ठीक है, ठीक है, हम उनको डरा सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कुछ करके पैगाम दिया कि मेरे ख्याल से वैसे ही नहीं वो देखो अगर हम बात करें तो इंडिया के पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी एक एटमी ताकत है, ये छोटी मोटी या मामूली बात नहीं है। ठीक है, इंडिया जो कुछ भी कर सकता है और दुनिया की तीसरी या पांचवी बड़ी मैशियत भी है। तो आप इंडिया को आप इस तरह इजी न लें। ठीक है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं तो पाकिस्तान भी एज एटमी जो कुव्वत के पावर है, लेकिन जब इंडिया की बात करें तो वो तो एक बड़ी मैशियत है। मैशियत है। अभी मैं पाकिस्तान की तरफ ही आने लगा था कि चाइना वाले जैसे डरे नजर आ रहे थे। कल को अगर हमारा सामना होता है इंडिया के साथ, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो फिर हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या रिएक्शन होगा हमारा? नहीं, हमारा तो रिस्पांस तो हम तो 1947 से लड़ते आ रहे हैं उनके महाजू के ऊपर। ठीक है, आज भी। और इसके अलावा जो है अभी लंदन का जो वाकया जो पेश आया पाकिस्तान के अंदर, तो इसी तरह की लंदन का वाकया तो पेश आया नो डाउट, लेकिन 1971 में भी जो वाकया पेश आया हमने एक पकड़ा, उन्होंने मतलब अभी लंदन हम भूल नहीं रहे कि हमने जी उनका एक फौजी पकड़ लिया, उनका एक पायलट पकड़ लिया, उनका ये पकड़ लिया, लेकिन जो उन्होंने हमारे तकरीबन 93,000 के करीब, कुछ 80,000 कहते हैं, कुछ 93 कहते हैं, जो उन्होंने हमारे फौजी पकड़े। जी ईस्ट बांग्लादेश का जो वाकया है उसके ऊपर देखो, रिसेंटली एक बयान भी आया था हमारे जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा का, कि ये था पॉलिटिकल इशू था। पॉलिटिकल इशू जो हम हार गए वो पॉलिटिकल इशू नहीं, हम तो नहीं हारे थे। देखो ये मजबूरी थी उसमें भी, क्योंकि जो मुजीबुर रहमान साहब थे उन्होंने ज्यादा वोट तो हासिल उन्होंने किए थे, अगर आप हिस्ट्री को पढ़े। ठीक है, तो इसमें जो था वहाँ जो मुजीबुर रहमान साहब को खुद बनना चाहिए था उस टाइम पे वजीर आजम पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का, मशरिकी हो या बांग्लादेश हो। ठीक है, क्योंकि उसने सीट्स ज्यादा लिए थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि नहीं, तो इसी वजह से वो बेसिकली था भी पॉलिटिकल, लेकिन वहां पे भी फौज को ही सामना करना पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा फौज को तो हम नहीं मरवा सकते थे। तो बिलाखल हमारे पास ये हमारा ये मौकिफ था कि हमें सिलेंडर करना पड़ा उनके सामने। ठीक है, उनके सामने। खैर वो तो एक तारीख है, वो जो भी उसके किसी की कोई राय है, किसी की कोई राय है। अब मैंने और आपने पाकिस्तान का सोचना है, हमने आगे का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है। पास्ट में जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे हमें पता है, आपको भी पता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे जो डिफेंस वेपन्स हैं, मोस्टली हम चाइना से अपना मिल के उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ करते हैं। तो फिर अगर चाइना इस तरीके से, चाइना की फोर्सेस दबी नजर आएंगी जिनके साथ हम फिर वेपन उनसे हम खरीदते हैं, और हमारा अगर होगा सामना, तो फिर आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हमारे लिए भी परेशानी वाली बात होगी? नहीं, हमारे लिए क्यों परेशानी वाली बात होगी? हम तो सिर्फ चाइना से तो हम नहीं खरीदते, हम चाइना से खरीदते हैं, लेकिन हम मिल के काम करते हैं। हम खुद भी बनाते हैं, F-16 हो गया, F-17 हो गया, हमने तो चाइना के साथ जो है खालिद टैंक भी हमने उनके साथ मिलकर बनाए। उसके अलावा हम रशिया से भी खरीदते हैं। तो इसी तरह, लेकिन चाइना तो आपने वहां पे तो वेपन की कोई वार नहीं थी, वहां पे जो थे सिर्फ डंडों के ऊपर लड़ रहे थे। तो डंडों के ऊपर भी दबे हैं। देखिए प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात सिर्फ कर रहा हूं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि भाई ये तो दबे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो चाइनीज फोर्सेस ने गलती से आ गए हों, लेकिन उनका जिसकी वजह से चाइनीज वहां पे कम हो और इंडियन फोर्सेस ज्यादा, इस वजह से वो दबे हों। ठीक है, ये भी एक हो सकता है साइकोलॉजिकली। अगर हम तादाद की बात करें, इनकी 50 से 100 के करीब तादाद थी इंडियन फोर्स जो फौजी थे, और जो चाइनीज फौजी थे उनकी तकरीबन 250-300 तादाद थी। इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद भी वो चुप थे। वो चुप इसलिए थे, शायद कुछ आर्डर नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ कोई इनका जो टीम लीडर था वो कोई कुछ कह नहीं रहा। अच्छा, चले मुझे लास्ट में बस ये बता दें, क्या हमें अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर रखने चाहिए? देखें चाइना और इंडिया का ये मसला हुआ, लेकिन अभी भी उनकी ट्रेड चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इश्यूज जो उनसे हैं वो टेबल पर बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी जिधर ही थोड़ी सी लड़ाई होती है, चाहे अफगानिस्तान है चाहे इंडिया, हम सबसे पहले ट्रेड बंद करते हैं, या सबसे पहले ये कहते हैं जी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। क्या समझते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हो, इंडिया चाहे हमारे जंग है इंडिया के साथ, लेकिन हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मुल्की मफादात को देखना चाहिए। हमें देखो, यहाँ पे अगर हम पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, लेकिन हमें ईरान से अगर सस्ता पेट्रोल और डीजल हमें मिलता है तो हमें ईरान से करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सियासी इख्तिलाफात को दूर रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने मुल्की मफादात को देखना चाहिए। जब तक हम अपने मुल्की मफादात को नहीं
देखेंगे, जब तक हम अपने फायदे के ऊपर नहीं सोचेंगे, तब तक हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया और चाइना आपस में जिस तरीके से वो आ रहे हैं, और इस खित्ते में एशिया की खासतौर पे बात की जाए, दोनों की आपस में बड़ी टसल चलती है, आपस में मतलब चलता है काफ़ी, तो आपको क्या लगता है कि चाइना को टक्कर देगा या टक्कर दे रहा है इंडिया, और आने वाले टाइम में काटेगा इंडिया चाइना को या नहीं काटेगा, मतलब क्रॉस करेगा इकॉनमी के लिहाज से, पावर के लिहाज से? ये पॉसिबल है, कर भी सकता है, ठीक है, अगर मेहनत से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह उनकी आईटी की इंडस्ट्री जा रही है दुनिया के अंदर इंडियंस की, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन चाइना की बात की जाए तो अगर चाइना तो भी तो बहुत बड़ा मासिव पावर है उनके ऊपर, लेकिन अभी जैसे तेजी से ग्रो इंडिया कर रहा है, नहीं, अगर ये सीपेक का मंसूबा बन जाए तो फिर जो चाइना जो है वो दुनिया जो सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि ये जो सीपेक का ये जो प्रोजेक्ट है ये इस वक्त फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक चाइना को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फंसा भी शायद इंडिया और इस तरीके से अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो नहीं चाहते कि वो ये सीपैक का मंसूबा मुकम्मल हो, क्योंकि उसके अंदर कई रीजंस हैं। वो इवन ये भी कहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा था गिलगित का कुछ एरिया जो यूज होता है सीपैक में, इंडिया वाले ये कहते हैं कि वो हमारा एरिया, मतलब कश्मीर का एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया, इसलिए वहां पर सीपैक हम काम नहीं करने देंगे। जी, ये तो हाँ, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आइन में गिलगित बल्तिस्तान का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह के पाकिस्तान के दूसरे सूबे हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान एज आइनी हैसियत नहीं गिलगित बल्तिस्तान की, जिसकी नहीं है ना हैसियत, तो फिर वो ये भी एक स्टांस उनका तो बनता है। जी, ये इस वजह से इंडिया कह रहा है अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाए तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है अगर बनाए। जी, तो इसलिए जो है ना, आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं जैसे कश्मीर से इंडिया वालों ने 370 हटाया, वैसे ही और अपना एक मतलब उन्हें इमर्ज किया साथ, ऐसे ही गिलगित को पाकिस्तान वाले साथ करें तो फिर काम करें। जी बिल्कुल, ठीक है। जब तक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं होगा आईनी सूबा पाकिस्तान का, तब तक वहां पे जो है ना सीपेक के ऊपर इंडिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात इजहार कर सकता है, कर सकता है। और ये गिलगित के लोग जो यानी कि जो मुझसे कई ज्यादा जानते हैं गिलगित के जो इश्यूज हैं उनको जानते हैं, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह राइट देगा या अगर राइट देने का हक रखता होगा तो ही फिर कोई भी मंसूबा कर सकता है, अदरवाइज फिर जो इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह ठीक है। जी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जब अगर हम बात करें तो ये पूरा एक रियासत था, रियासत कश्मीर हरि सिंह के अंडर में आता था 1947 से पहले। उसके बाद वहाँ पे 1901 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने डोगरा राजा के खिलाफ वहाँ पे अलम जहाद बुलंद की, फिर उस खित्ते को आज़ाद करवाया। उसके बाद उन्होंने 15 दिन हुकूमत की गिलगित बल्तिस्तान में, फिर आके पाकिस्तान के साथ 16 नवंबर को पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। उसके बाद अभी तक 75 साल हो गए, वहाँ के लोग वहाँ का जो है 2010 में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी जो सेटअप दिया गया था सूबे का वो दिया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान राइट्स मिल रहे हैं उस तरीके से जैसे दूसरे सूबों को नहीं मिल रहा है, उस तरीके से नहीं मिल रहा है अभी तक। चले एक आप ये अंदाजा लगाएं 20 लाख की आबादी है लगभग गिलगित बल्तिस्तान, अभी तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो किधर से राइट्स मिलते हैं? नहीं मिलते राइट। अभी इस इशू पे पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन टॉपिक क्योंकि चेंज हो जाएगा इसलिए फिर कभी हम इस इशू पर भी, गिलगित के इशू पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान अख्तर। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि चाइना और इंडिया की LAC पे थोड़ी सी झड़प हुई है, जिसमें देखने में ये आ रहा है कि इंडिया की जो फोर्सेस हैं काफ़ी मतलब दबा रही हैं चाइनीज़ फोर्सेस को, कंपेल भी कर रही हैं, इवन स्टिक्स वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं, और चाइनीज़ आगे से जो उनकी आर्मी है वो डिफेंसिव मूड में नज़र आ रही है, चुप मतलब दबी दबी नज़र आ रही है। पहले तो आप ये वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखी, और फिर उसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिए। जी, ये मैंने वीडियो पहले भी सुनी है, स्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं वो आगे से। और बड़ी बात यह है कि इंडिया वाले 100 तकरीबन 50 से 100 के करीब हैं, और चाइना वाले तकरीबन 250-300 के करीब हैं। इस तरह इट्स नॉट पॉसिबल कि चाइनीज इस तरह दब जाए। मे बी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो कि वो कोई उनकी बॉर्डर के पार क्रॉस किया हो और वो बॉर्डर ही क्रॉस करने की ट्राई कर रहे थे चाइनीज फोर्सेस, जो देखने में आया या सुनने में आ रहा है। लेकिन यह है कि देखें आगे से जिस तरीके से उन्हें रिएक्शन मिला है, तो आपको नहीं लगता कि एक साइकोलॉजिकल विन है इंडिया की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि साइकोलॉजिकल विन इंडिया की होगी, क्योंकि उसमें कुछ कर्टेसी कॉल भी होती है कि आप एक विदाउट एनी आप परमिशन आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, एंड देन यू नो कि जी बॉर्डर क्रॉस हो गया एंड दे आर कमिंग, सो आप इजीली बैक जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें इंडिया का फॉल्ट है कि इसको बड़े आराम से
अच्छा, talk- कोई talk मतलब कर सकते बॉर्डर थे। क्रॉस करे तो वो उसे आराम से टॉक करनी टॉक चाहिए। करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वार तो नहीं स्टार्ट हो गई थी कि बॉर्डर क्रॉस करने से, लेकिन अगर ये बैठे कोई सिटिंग टॉक कर लेते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है। इस मसले का इजी सोल्यूशन था। ये तो इजी आपने सोल्यूशन बताया ना कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वो तो उन्हें ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन हम रिएक्शन सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूछ ये रहे हैं कि अगर चाइना जो कि खुद को सुपर पावर कहलाने के चक्कर में है या दौड़ में है, और हम लोग उसे एज ए पाकिस्तानी हम ये सोचते और समझते हैं कि चाइना शायद सुपर पावर बनने वाला है, तो अगर सुपर पावर को इंडिया इस तरीके से दबा सकता है, तो कल को अगर हमारा टकराव हो जाए, जो कि हम भी अपने बड़े ज्यादा इक्विपमेंट्स अगर डिफेंस के हवाले से बात करें वो चाइना से लेते हैं या चाइना के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर हम क्या अपना हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, हमारे में एक जज्बा ईमानी की कुव्वत भरी हुई है, सोल्जर में हो या आला रैंक में हो, तो सबसे पहले तो वो अपना जज्बा ईमानी शो करता है कि जी हाँ जी मैं आ गया हूँ, अब आपने जो करके देखने करना है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग इस तरह का कोई रिस्पांस शो करेंगे, इफ इंडिया विल डू दैट। ठीक है, हमारा अग्रेसिव रिस्पांस होगा जैसे हम लोग करते आए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर चाइना और इंडिया का इस तरीके से इशू हुआ, लेकिन फिर भी उनके दरमियान अभी भी ट्रेड जारी है, तल्लुकात बेहतर हैं, मतलब उस तरीके से नहीं, कशीदगी नहीं हुई, ऐसे ही हमें नहीं अपने इंडिया के साथ, अपने अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली ट्रेड जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, और ये रिलेशंस आप, क्योंकि ये मुल्क तरक्की करेंगे तो ही आप वर्ल्ड में अपना नाम पैदा करेंगे ना। और अगर अपना सारा बजट आप डिफेंसिव मोड पे रखेंगे तो ये जो आजकल के जो चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी जो इकॉनमी के हालात चल रहे हैं और इंडिया में भी जो इकॉनमी के हालात चल रहे हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं। इंडिया की तो 5वें नंबर पे दुनिया की बड़ी इकॉनमी हो चुकी है। इकॉनमी तो उनकी चल रही है, लेकिन अगर आप ये देखें कि उधर जो आपकी पुअर पॉपुलेशन है वो कितनी है और जो रिच पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो उसमें बड़ा हेल ऑफ डिफरेंस क्रिएट है। उसमें कुछ उनके ठीक है जी के जो उनके जो उसमें रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड भी आती है, दो उनके है टॉप 10 में। एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी उधर कम है, लेकिन 2-3%। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है कि ये इस तरफ अगर डिफेंसिव बजट की बजाय आप अपनी ट्रेड पे लगाएंगे, इकोनॉमी को बेहतर करने पे लगाएंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद हसनैन। सैयद हसनैन, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा ताल्लुक है बल्तिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से। ठीक, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, चाइना और इंडिया के फोर्सेस के दरमियान एक झड़प हुई है, झड़प कह लें या फिर इंडिया की फोर्सेस डंडों के साथ भगा रही हैं चाइना की के जो आर्मी पर्सन है उन्हें। ये आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद आप इन पर रिएक्शन दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि कैसे वो, उनकी तादाद भी शायद ज्यादा है और इनकी तादाद इंडिया वालों की कम है, लेकिन फिर भी किस तरीके से वो मैं देख क्या इस पे आप कहना चाहेंगे ये वीडियो देखने के बाद? देखिए, इसमें तो ये है कि दोनों बस झड़प रहे हैं। ठीक है, नहीं मेरे आपको नहीं लगता कि झड़प से ज्यादा इंडिया वाले उन्हें पीछे को कर रहे हैं, धकेल रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि चाइनीज को वो धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है। ठीक है, और इसका ये है कि झड़प हो रही है, लेकिन इसमें कोई गोलियां वगैरह इस तरह का नहीं चल रहा। और इससे फायदा ये है कि जैसे इस तरह की कोई झड़प होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो जल्दी से अपना ट्रेड वगैरह बंद कर दें और इकोनॉमिक क्राइसिस को अपना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। मुआहदा आई थिंक हुआ है कि वो कभी वेपन का यूज नहीं करेंगे, उनका LAC के हवाले से एक मुआहदा हुआ है। अच्छा, क्या समझते हैं कि चाइना अपने आप को सुपर पावर भी कहता है या कहलवाना चाहता है और इस दौड़ में भी है, ठीक है, और चाइना को इंडिया की फोर्सेस किस तरीके से दबा रही हैं या चाइना की फोर्सेस को किस तरीके से इंडिया की फोर्सेस दबा रही हैं? आपको लगता है कि आने वाले दिन में फिर इंडिया भी क्लेम करने वाला है कि हम भी सुपर पावर है? इंडिया क्लेम कर सकता है अमेरिका के पावर पे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया को जरा आगे लेके आए, जिस तरह से वो चाइना को थोड़ा बैकवर्ड करना चाहता है ट्रेड के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में, और वो इस तरह इंडिया को सपोर्ट करेगा और इंडिया इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि इंडिया के चाइना के साथ तकरीबन $50 बिलियन की ट्रेड है, तो वो ऐसा नहीं करेगा चाइना को बिल्कुल पुश बैक कर दे, क्योंकि उनके अपने भी इकोनॉमिक है और उन्हें अपने भी मफादात को देखना है। तो ये है कि इंडिया और चाइना थोड़ी सी झड़प होगी, लेकिन वो अपने जो मफादात हैं माली तौर पे उसको वो तो खत्म नहीं करेंगे। बेहतरी भी दोनों कंट्रीज की यही है ना, दोनों कंट्री के लिए बेहतर है कि वो लड़ाई को बढ़ाने की बजाय बैठकर बात की जाए। मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर चाइना के साथ मिलकर करता है, चाहे हमारे कोई जो है वो आर्मी का कोई वेपन्स हो या इसके अलावा कोई भी डिफेंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई चीज़ हो, तो हम चाइना से कोऑपरेट करके या उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग उनके साथ मिलकर करते हैं। अगर चाइना इस तरीके से दबा नज़र आ रहा है, चाइना की फोर्सेज इस तरीके से दबी नज़र आ रही हैं, कल
को हमारा सामना अगर इंडिया वालों के साथ होता है तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? हमारा तो रिएक्शन ये होगा कि चूंकि हमारे पास अपनी एक पावर है, हम पहले भी जो इंडिया के साथ 1965 में या 71 में जंग कर चुके हैं, तो हम उस तरह से तो बैकवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि जिस तरह से चाइना 1971 में जो हुई थी उसके अंदर तो बड़ा नुकसान हो गया था हमारा। नुकसान तो दोनों तरफ हुआ था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा नुकसान हुआ, उनका बिल्कुल फायदा ही रहा हो, दोनों का नुकसान हुआ था। लेकिन ये है कि उसके बाद जो माली हालात आते हैं या चाइना के ऊपर आते हैं, उसमें एक कॉम्बिनेशन ये है कि चाइना ने जिस तरह थोड़ा सा बैकवर्ड करके अपने आप को बचा लिया माली तौर पे या ट्रेड को बचा लिया, अक्लमंदी तो भी। इसी तरीके से हम भी थोड़ा सा बैकवर्ड करके अपने माली, क्योंकि जो इस वक्त दिवालिया के करीब है या बाकी माली तौर पे हम नुकसान 92% के करीब हम लोग जो उनसे हैं वो डिफॉल्ट तक जा चुके हैं। तो वो डिफॉल्ट से बचने के लिए आप थोड़ा सा पीछे स्टेप ले लेते हैं तो वो कोई इतनी नुकसानदेह चीज नहीं है। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर नज़ीर। मोहम्मद आमिर नज़ीर, क्या करते हैं आप? मैं BS केमिस्ट्री। BS केमिस्ट्री, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं उनकी LAC पर थोड़ी सी झड़प हुई, मुंहमारी हुई, जिसके अंदर देखने में जो भी आया वो पहले आप खुद देखें और फिर उसके ऊपर रिएक्शन दें। दोबारा नहीं होंगे। मगर जाओ, मगर थोड़ा जाओ, फिर आगे तक पैर जो ओ बस करो। आपको समझ आई अभी? अभी तक तो यही समझ आई है कि इनमें झड़प हो रही है चाइना और इंडिया में, और दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे को मार पीट रही हैं। नहीं, दोनों फोर्सेस नहीं, देखा जाए तो सिर्फ इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो धक्के भी दे रही हैं और स्टिक वगैरह का भी इस्तेमाल कर रही हैं और गाली वगैरह भी, मतलब जो गुस्से में दी जाती है कि इन्हें पीछे करो, और वो चुप करके खड़े हैं। मतलब वो कुछ आगे से डिफेंसिव मूड में नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। क्या समझते हैं, इंडिया की फोर्सेस इतनी पावरफुल हो चुकी हैं? यस, इट्स ऑब्वियसली अगर वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है। उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी या जो भी कंडीशंस थी, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। उसका जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह है वो भी काफ़ी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी भी इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। तो डिफेंस पे हम इतना बजट, पाकिस्तान भी शायद सबसे ज़्यादा बजट अपना वो डिफेंस पे लगाता है, फिर क्या आपको लगता है कि हम भी, अगर हमारी फोर्सेस की या हमारी डिफेंस की बात की जाए तो हम भी इस लेवल के हैं? यानी अगर कहीं पे हमारी झड़प होती है तो हम भी ऐसे कर सकेंगे, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इट्स नॉट ओनली द डिफेंस दैट कैन डिसाइड कि आपका कंट्री। सवालिया निशान ये है ना कि हम ज़्यादातर डिफेंस का सामान चाइना से लेते हैं, मतलब या चाइना के साथ मिल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर चाइना जिससे हम सामान लेते हैं, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो चाइना अगर इंडिया के सामने बीगी बिल्ली अगर बनता नज़र आ रहा है तो फिर उनका सामान या उनके साथ मिलकर हम भी, इसका मतलब ये है कि उस तरीके से लोअरिंग पावर में आ रहे हैं। आपका ये कहना है? ऑब्वियसली अगर ये चीज़ है कि चाइना में दबता नज़र आ रहा है तो और हम भी उसी से ही वो चीज़ें ले रहे हैं, तो हम भी दबेंगे एक किस्म का। और हमारा रिलेशन अच्छा है चाइना के साथ, तो लेकिन इंडिया के साथ अच्छा नहीं ना। इंडिया के साथ हमारा अच्छा नहीं है। तो अगर चाइना दबता है तो इट्स ये भी हमें दिखाया जाता है कि हमारा चाइना के साथ अच्छा रिलेशन है। हम इसको डेप्थ में नहीं जानते कि वाकई ये है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बात की है कि दिखाया जाता है बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन अंदर फायदा ज्यादा कौन ले रहा है, किससे ले रहा है? बिल्कुल, ये ऑब्वियसली बात है, हमें दिखाया जा रहा है। इट्स ओनली फॉर पॉपुलेशन, एक आम इंसान के लिए है कि बस दिखाया जाता है पाक चीन की दोस्ती है, पाक चीन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है और किसका फायदा हो रहा है। ये किसी भी इंसान को नहीं पता। आपको नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को जो थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, जो अवेयरनेस रखते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। आपको नहीं लगता कि हमें अपने नेबर कंट्री, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, कोई भी कंट्री है, हमें उनसे भी अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए?
चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा उनका फ़ायदा है या नहीं, लेकिन हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। जी, एज़ ए मुस्लिम हमें इस्लाम भी यही चीज़ सिखाता है कि हमें अच्छे रिलेशन कायम करने चाहिए अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी, क्योंकि इस्लाम तशद्दुद पे हमें नहीं कायल करता। इस्लाम कहता है कि आप अच्छे तरीके से रहें। हमें जंग पर भी कायल किया जाता है, हमें जहाज़ पर कायल किया जाता है, लेकिन इस्लाम कहता है अगर उससे पहले आपके मुआहदे से बात हो जाती है, आपकी बातचीत से ही आपके यानी कि मसले जो हैं रिज़ॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, चलो। उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो वीडियो देखी है, जो देखने में सीन आया है, उसके मुताबिक साइकोलॉजिकल विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग चाहे इंडिया और चाइना की हो, जंग चाहे इंडिया और पाकिस्तान की हो, जंग किसी भी इशू का सलूशन नहीं है। हमें अब बेहतरी की तरफ जाना है, इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे इस खित्ते को, इस अगर हम रीजन को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें मिल बांट कर काम करने की ज़रूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।